फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनू का इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे स्पेसिएशन के बारे में। आखिरकार स्पेसिएशन होता क्या है? स्पेसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पीसीज मतलब क्या? एक ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स होंगे पहले वाले ऑर्गेनिज्म से। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें थोड़े अलग कैरेक्टर्स हो गए, वो एक अलग स्पीसीज हो गई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें अलग कैरेक्टर्स हो गए, वो एक अलग स्पीसीज हो जाएगा। तो स्पेसिएशन इज नथिंग बट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। की जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या होता है, एक न्यू स्पीसीज बनती है। तो आइए देखते हैं उसको। स्पेसिएशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। एक नई स्पीसीज बन रही है, एक नई प्रजाति बन रही है, ठीक है। अभी ईच स्पीसीज ग्रो इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन। हमें पता है कि बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में रहते हैं ना। ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब क्या? अलग अलग क्लाइमेट्स, अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, फिर आइसी एरियाज हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया जहाँ पे आइस होती है ना। अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। एक जगह क्या है, अगर डेजर्ट ले ले तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट है। अगर हम फॉरेस्ट ले ले तो वहाँ पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट है। अगर हम लोग क्या ले ले, आइस एरिया ले ले, आइसी एरिया ले ले, वहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अभी अगर अगर ये अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते हैं तो इनका खाना पीना रहना है ना अलग अलग होगा। मतलब इनका फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव पीरियड्स क्या होंगे, अलग होंगे। फूड अलग है, हैबिटेट अलग है, और क्या अलग है, रिप्रोडक्टिव पीरियड एंड एबिलिटी अलग है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई डेजर्ट में रहता है तो वहां पे इतना खाना नहीं रहता है। अगर कोई फॉरेस्ट में रहता है तो वहां पे अलग अलग फूड के सोर्सेस है। कोई दूसरे एनिमल को मार के खाएगा, कोई प्लांट्स खाएगा, है ना, कोई दूसरी चीजें खाएगा। तो ये अलग अलग है। डेजर्ट में अलग फूड के लिए ऑप्शंस है, उनको अलग अलग लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को वो शिकार करके खा सकते हैं। फॉरेस्ट में अलग ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, और पोलार बियर जो आइसी एरियाज में रहता है वो फिशेस को खाता है। तो अलग अलग फूड है, हैबिटाइट भी अलग है। एक क्या रहता है, बहुत धूप वाले एरिया में रहता है, बहुत सनी एरिया में रहता है। एक ह्यूमिड फॉरेस्ट में मतलब ह्यूमिड एरिया में रहता है, और एक बहुत ठंडी जगह पे रहता है। हम तीन हिस्सों में इसको देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, वार्म एरिया में रहते हैं, वहां पे बहुत धूप होती है। और फिर बाद में फॉरेस्ट में बहुत ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड मतलब चिपचिपा होता है, ह्यूमिड होता है बहुत। और इधर क्या होगा, ये वाला जो है अपना आइस वाला, वहां पे बहुत टेम्परेचर ठंडा होगा। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहता है। ये कहाँ पे, ये धूप में रह रहा है, ये ह्यूमिड में रह रहा है, और ये कहाँ पे रह रहा है, ये ठंडी में रह रहा है ना। ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। ये क्या रह रहा है, रेगिस्तान में रह रहा है, ये अपने फॉरेस्ट में रह रहा है, और ये डेजर्ट में रह रहा है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग है, ओके। एक जगह बहुत बारिश आती है, एक जगह बारिश ही नहीं आती। एक जगह क्या आता है, स्नोफॉल होता है, ठीक है। ये देखा। फिर बाद में हमने देखा कि इनके हैबिटेट अलग है। एक अलग चीज खाता है, एक अलग चीज खा रहा है, एक अलग चीज खा रहा है ना। फूड अलग है, हैबिटेट अलग अलग जगह रहते हैं। अभी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और रिप्रोडक्टिव पीरियड मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव पीरियड मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक एज तक ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या है, उन सबका अलग अलग होगा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, ओके। अब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी मतलब व्हाट? अगर एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक टाइम पे कितने बेबीज को बर्थ दे सकता है, ये भी डिपेंड करता है, ओके। कोई कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स है वो एक टाइम पे मल्टीपल बेबीज को, 6-7 बेबीज को बर्थ दे सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो एक टाइम पे बस एक ही बेबी को बर्थ दे सकते हैं। जैसे एलिफेंट ले लो, एक ही टाइम पे वो एक ही बेबी को क्या कर सकता है, बर्थ दे सकता है, ओके। तो इनके जो फूड है, हैबिटेट है, और क्या है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव पीरियड डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा है म्यूटेशन के बारे में पढ़ा है। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है। और म्यूटेशन क्यों होता है? म्यूटेशन होते हैं ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस की वजह से, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जेनेटिक वेरिएशन मतलब जीन्स में चेंजेस आ रहे। अभी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में चेंजेस कैसे आएंगे? उसकी आदतों की वजह से, उसके खाने पीने की वजह से, उसके हैबिटेट की वजह से, और उसके लाइफस्टाइल की वजह से। मतलब वो कहाँ रह रहा है, वो क्या खा रहा है, वो कहाँ पे उसका हैबिटेट है, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसके हिसाब से क्या होगा, उसके जेनेटिक्स में चेंज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई जिम कर रहा है
है ना। तो उसके हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होगा, उसके जीन्स क्या होंगे, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आएंगे, उसके जीन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, उसके जीन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज इसने एक गुड हैबिट को अडॉप्ट किया है। अब इसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, उसकी हैबिट चेंज हो गई, इसकी वजह से क्या हो गया, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ गए, उसके जीन्स स्ट्रॉन्ग हो गए। क्लियर है। हमने बहुत बार देखा कि लोग क्या होते हैं, जिम करने के पहले अलग दिखते हैं और जिम करने के बाद अलग दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उनके जेनेटिक वेरिएशन, उनके जेनेटिक मटेरियल में क्या आता है, वेरिएशन आता है, म्यूटेशन आते हैं, और वो गुड म्यूटेशन होते हैं बिकॉज उन्होंने गुड हैबिट को अडॉप्ट किया है। उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग एरियाज में रह रहे हैं, उनके भी जेनेटिक मटेरियल में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहे हैं, उनके भी अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं। अभी जेनेटिक वेरिएशन क्यों आ रहे हैं, ये जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं बिकॉज वो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में रह रहे हैं, और साथ साथ उनका रिप्रोडक्टिव की वजह से, रिप्रोडक्टिव चेंजेस की वजह से भी, रिप्रोडक्टिव पैटर्न अलग है, सबका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अलग है, रिप्रोडक्टिव पीरियड अलग है, इसकी वजह से क्या आ रहा है, उनके जीन्स में, जेनेटिक्स में चेंज आ रहे हैं, और दिस चेंज इज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अभी जेनेटिक वेरिएशन एक न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है। अभी सबसे पहले तो एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा, जब इस ऑर्गेनिज्म में थोड़े चेंजेस आएंगे, इसके अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा ना। अब इसके अंदर चेंजेस कैसे आते हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं, मतलब जेनेटिक वेरिएशन होता है, उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मंकी से ह्यूमन बीइंग बना। मंकी से ह्यूमन बीइंग कैसे बना, क्योंकि मंकीज जो थे उसमें क्या है, छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस आते गए, उससे दूसरा ऑर्गेनिज्म बना, उसमें चेंजेस आते गए, जेनेटिक वेरिएशन आते गए, उससे एक ऑर्गेनिज्म बना, और इसी तरीके से एक न्यू स्पीसीज बन गई। वो स्पीसीज बन गई ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियन, एक न्यू स्पीसीज बन गई। ठीक है, समझा। फिर बाद में हमने देखा, ये तो ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन की हेल्प से मदद से कौन होता है, स्पेसिएशन होता है, मतलब जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। बट ये जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है, जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस की वजह से क्या आते हैं, ये क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। अभी ये तो ठीक है, बट साथ साथ हमारे टेक्स्ट बुक में क्या बोला है कि जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन। अभी जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसको समझते हैं। जोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब क्या होता है, सपोज कर लो यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे माउंटेन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग रीजन चालू हो रहा है, एक वार्म रीजन, रेगिस्तान वाला रीजन चालू हो रहा है, ऐसे समझ लेते हैं। अभी इधर के जो जानवर है वो इधर नहीं जा सकते, बिकॉज बीच में क्या है, बीच में माउंटेन्स है, पर्वत है, मीन्स जोग्राफिकल बैरियर है ना, नेचुरल बैरियर है, तो इधर के ऑर्गेनिज्म इधर नहीं जा पा रहे हैं, तो इधर के ऑर्गेनिज्म इधर ही क्या हो गए, आइसोलेट हो गए, कैद हो गए। इधर जाएंगे कि नहीं, अभी इधर रह के वो बहुत लंबे समय तक उधर ही रह रहे, उसी जोग्राफिकल कंडीशन में रह रहे, इसकी वजह से उनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन आएगा। अभी जेनेटिक वेरिएशन एक दो दिन में नहीं आता है, जेनेटिक वेरिएशन होने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। अभी कोई ऑर्गेनिज्म बहुत दिनों तक, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहे, तो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने की वजह से उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, और वो वेरिएशंस आने की वजह से एक न्यू स्पीसीज इधर बन जाएगी। इतना क्लियर है। जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से न्यू स्पीसीज बनती है। अभी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब एक अलग ऑर्गेनिज्म है, वो अनदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मतलब एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन करेगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो डॉग है वो शिप के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, डॉग सिर्फ डॉग के साथ ही रिप्रोडक्शन करके अपने बेबीज को बर्थ दे सकता है। अभी ये जोग्राफिकल, अभी का ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, ये एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। इसलिए क्या हो गया, ये खुद के ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये एक क्या हो गया, एक जो रिप्रोडक्टिव क्या हो गया, आइसोलेशन हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। अब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, और दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म उसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज, बहुत सारे अलग अलग जनरेशन तक, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जनरेशन तक ये प्रोसेस चलती जा रही है। उसके हेल्प से एक न्यू स्पीसीज बन रहा है, उसके हेल्प से वो एक न्यू स्पीसीज बन गया। अभी कोई भी एक न्यू स्पीसीज कब बनती है, जब एक ही कैरेक्टर बार 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 एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होगा, ट्रांसफर होते जाएंगे, तभी क्या होगा, एक न्यू स्पीसीज बनेगा। इतना क्लियर है।
ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हमने क्या देखा। हमने देखा कि स्पेसिएशन क्या होता है। स्पेसिएशन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओके, एक नई स्पीसीज बनी है, बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। बट जेनेटिक मटेरियल चेंज होने के लिए क्या जरूरी है? ज्योग्राफिकल कंडीशन और रिप्रोडक्टिव चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक वेरिएशंस के लिए। फिर से एक बार पूरा रोड मैप देख लेते, पूरा एकदम रिवाइज कर लेते शॉर्ट में। सबसे पहले हमने देखा स्पेसिएशन की डेफिनेशन। स्पेसिएशन इज नथिंग बट एक न्यू स्पीसीज बन रही है, उसको यहाँ हम क्या कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को स्पेसिएशन कहते हैं। फिर बाद में क्या होगा, बाद में हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में रह रहे हैं। कोई रेगिस्तान में रह रहा है, कोई जंगल में रह रहा है, कोई आइसी एरियाज में रह रहा है, कोई हॉट एरियाज में, कोई ह्यूमिड एरियाज में, कोई कोल्ड एरियाज में रह रहा है। ये देखा। फिर हमने देखा कि इनका अगर अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में तो रह रहे हैं, बट इनके फूड भी अलग है। अभी अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, मतलब वहाँ पे फूड भी अलग मिलेगा, हैबिटेट भी अलग मिलेगा, उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड भी अलग है और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी अलग है। ठीक है, ये हमने देखा। फिर बाद में हमने क्या देखा कि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या होता है, एक न्यू स्पीसीज बनता है ना। जीन्स में चेंज हो गए, अगर ह्यूमन बीइंग के जीन्स में चेंज होगा तो और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, एक नया स्पीसीज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिएशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब स्पेसिएशन। बट जेनेटिक वेरिएशन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड रिप्रोडक्टिव पीरियड एंड एबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये क्या करते हैं, हमारे जीन्स को चेंज कर देते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब आप कहाँ पे रहते हो, आप क्या खाते हो, ये। और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड मतलब एक ऑर्गेनिज्म कितने उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या है, मतलब वो कितने लाइफ स्पैन तक रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके बेबीज को बर्थ दे सकता है, उसके बाद वो नहीं दे सकता है। ठीक है, ये। फिर बाद में हमने क्या देखा कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और जेनेटिक आइसोलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पेसिएशन के लिए। सो दिस इज फॉर टुडे, लर्न टू एंड लीड टुमारो विद अस। इसमें हमने स्पेसिएशन को देखा है, इसके बाद में हम देखेंगे कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होता है, ह्यूमन कैसे इवॉल्व होता है।